स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हिंद क्लासेस टू द फोर पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं हम लोग क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों को जो प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड हो रहा है उनका हम लोग देखने वाले हैं। मतलब VBA क्वेश्चन पेपर, ठीक है, साइंस का। ठीक है, इस प्रश्न को वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इस प्रश्न को कोई भी मतलब मजाक में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ने वाला है। ठीक है आप लोग का, और मैं बता देना चाहता हूँ ये प्री बोर्ड तो यार डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। ठीक है, क्या वाइज होता है, जिला वाइज होता है। आप लोगों का तो जो लास्ट जो है फाइनल एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है, फाइनल एग्जाम आप लोग का 4 फरवरी से। ठीक है, IT, ठीक है, जिसका जिसका IT है या फिर ITE है उन लोगों का तो 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जिसका जो हिंदी है तो हिंदी का 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने जो है 4 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों का वायरल क्वेश्चन पेपर 100% लड़ेगा क्वेश्चन डाल दिया है। तो उसको जो है चैनल पे विजिट कीजिए और चेक कीजिए, वो उस वीडियो को पूरा फुल टू वॉच कर लीजिए। आप लोगों का एकदम मतलब ऑल सब्जेक्ट का डाला जाएगा। ठीक है, बहुत डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए जैक और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे उसकी वीडियो के बारे में। जैक सेकंड प्री बोर्ड परीक्षा 2026, ठीक है, क्लास 10 विज्ञान वायरल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के क्लास 10th आप लोग का सब्जेक्ट विज्ञान है। तो चलिए तो देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, उस दर्पण में जो है किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो वास्तविक फोकस जिसमें जो होता है वास्तविक फोकस कौन से दर्पण में होता है। तो अवतल दर्पण में आप लोगों को पता होगा, एक अवतल दर्पण जो है इसमें जो होता है 5 केस जो होता है इसमें ये वास्तविक फोकस होता है, और एक केस में क्या हो रहा है आभासी बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब। 5 में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक में आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। और आप लोग का उत्तल दर्पण जो होता है सभी जगह आप लोगों को क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है मोटर वाहन की जो है सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहन, ठीक है, ये देखिए एक मान लीजिए ये मोटर है, तो इसका वाहन मोटर वाहन के आगे जो लगा होता है तो ये लगा होता है आप लोग का क्या, अवतल दर्पण। क्या लगा होता है, सॉरी उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगला देखिए आप लोग का सी नंबर का 3 नंबर कहा जा रहा है, यदि जो है किसी जो है लेंस की क्षमता जो है 2D दिया हुआ है। ठीक है, -2D दिया हुआ है, तो उसका फोकस ज्ञात करना बोल रहा था। आप लोग जानते हैं, ठीक है, D बराबर होता है F इक्वल टू होता है F इक्वल टू D/2 होता है। ठीक है, तो D जो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। एफ जो होता है 100, जो हमेशा ये मीटर में होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा ये मीटर में होता है। ठीक है, मतलब 100 में होता है। ठीक है, इस टाइप से इसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, रुकिए, सॉरी, तो थोड़ा हम लोग गलत बोल दिए थे। ठीक है, तो हम लोग आप लोग जानते होंगे एफ बराबर होता है 1/P के। क्या होता है, 1/P, डी नहीं P होता है। ठीक है, तो देखिए P 1 का 1 दिया हुआ है, P का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, -2। और 2 को जो है इससे भाग दे देंगे, कितना आएगा, 0.5। ठीक है, और ये जो है ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -0.5। ठीक है, ये जो होता है आप लोगों का सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, इसमें को इसको मीटर से मीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से गुना करेंगे, अर्थात आप लोग का 50। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप लोगों का मीटर में हो गया। ठीक है, क्योंकि एफ का मान जो होता है हमेशा किस में आता है, मीटर में आता है। तो मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे 0.5 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 आप लोगों का सेंटीमीटर। ठीक है, -50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आप लोग का 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में जो है किस माध्यम में जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किस माध्यम में जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा आप लोग का जो है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की जो है कौन सी जो है परिघटना घटित होती है। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा जो है प्रकाश की कौन सी घटना मतलब घटित होती है, तो वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 6वां नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, इंद्रधनुष में जो है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जो है निम्न में प्रकाश की कौन सा जो है घटना सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव के जो है मानव नेत्र के जो है सामान्य दृष्टि के लिए जो है दूर बिंदु जो होता है ये कितनी होती है। तो दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। ठीक है, दूर बिंदु अनंत होता है, और निकट बिंदु क्या बोलता है, निकट बोलता है, तो निकट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है आप लोग का दूर।
ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला आप लोग को 8 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जूल जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं। तो जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आप लोग का वोल्ट। क्या कहा जाता है? वोल्ट, ठीक है। चलिए तो अगला देख लेते हैं, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी जो है चालक तार के जो है विद्युत धारा प्रभावित होती है तो जो है गतिशील कण जो होते हैं क्या होते हैं। तो गतिशील जो होते हैं कण होते हैं ये होते हैं आप लोग का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अर्थात 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 होगा ये वाला। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन जो है विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 न्यूटन विद्युत ऊर्जा का मान होता है आप लोगों का 3.6 10⁻6 जूल, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का है 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र। क्या कहा जाता है? जनित्र। ये आप लोग को चैप्टर से हटा गया है, तब भी ये BBI बार बार पूछ देता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, लघुपतन के समय जो है विद्युत के परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत अधिक होता जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 13 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है आप लोग का, क्या कहा जाता है, नीला जो है लिटमस, ठीक है। नीला लिटमस पेपर किससे जो है लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो ये आप लोग का अम्ल देने पर लाल हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है क्षार है। तो निम्न में कौन क्षार है। तो ये आप लोग का हो जाएगा NaOH। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, जल में जो है घुलनशील क्षार क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील क्षार को कहा जाता है क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक को कहा जाता है क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। 16 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जाता है, क्या बोल जल के विद्युत अपघटन में कैथोड, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन से जो है गैस मुक्त होती है। तो कैथोड में होता है आप लोग का H2 गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बेकिंग सोडा एवं जो है टार्टरिक अम्ल का जो है मिश्रण कहलाता है। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जो होता है उसका मिश्रण को क्या कहते हैं। उसका कहा जाता है आप लोग का बेकिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल जो है एक किसका उदाहरण है। तो ये आप लोग का मिश्र धातु का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का मतलब अगला देखिए आप लोग का गंधक एक है। तो गंधक क्या है। तो गंधक जो है आप लोग का एक अधातु है, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 20 का अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का 21 नंबर क्या हो रहा है आप लोगों का, क्या हो रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है, ठीक है। 21 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या हो रहा है, अम्लगम में कौन सा इंजाइम पाया जाता है। तो अम्लगम में कौन सा इंजाइम पाया जाता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज क्या हो जाएगा, लाइपेज। अम्लगम में लाइपेज पाया जाता है। उसके बाद श्वास वर्णक किससे कहते हैं, ठीक है। श्वसन, ठीक है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक कहा जाता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन को। श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को, ठीक है। अगला याद रखिएगा 24 नंबर क्या हो रहा है, दो तंत्रिका जो है कोशिका के जो है मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो स्नैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नैप्स कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो है जनन क्या हो रहा है, संचारित रोग है। तो जनन संचारित रोग कौन सा है। मतलब ये हो जाएगा आप लोग का क्या बोल रहा है, सिफिलिस भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा और गोनोरिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 25 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बोला एक स्त्री में जो है कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो स्त्री में जो होता है आप लोग का XX गुणसूत्र पाया जाता है और जो आप लोगों का बॉय होता है कि इसमें बॉय में पाया जाता है XY गुणसूत्र, ठीक है, पुरुष में, ठीक है। और अगर पूछा जाए ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है पुरुष स्त्री, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लड़का और लड़की किस बनने का जो है किस पे जो है आप लोगों का लड़का लड़की किसके कारण बनता है। तो ये आप लोग का पिता के कारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो ये आप लोग का क्या कब आरंभ किया गया था। 1972 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉरी 27 का ए हो जाएगा, ठीक है। 27 का ए कहा जा रहा है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, किसी जीव की जो है क्या कहा जा रहा है आप लोग का, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव के जो है जीनी संरचना को क्या कहा जाता है, तो 28 का हो जाएगा बी आप लोग का जीनोटाइप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पवन चक्की के जो है उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो है न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, इसका हो जाएगा 20 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस जो है ऊर्जा को जो है विद्युत धारा के रूपांतर करता है। तो इसे देख लीजिए, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो स्थिति जो है, और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो क्लास 10 के बच्चों का है, जो 4 फरवरी, ठीक है, जो 4 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का जो आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग पेपर वायरल प्रश्न पत्र 100% लड़ेगा। ठीक है, 100% लड़ेगा, आप लोगों का लिखा रहेगा। ठीक है, पेपर के जो है पेपर में, तो उसको देख के लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से ये देखिए आप लोग का, इस टाइप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत धारा का जो है आप लोग का ऐसा मात्रक लिखिए, ये आप लोग का ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस सभी को देख लीजिए, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 35, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी VBI है और ये भी VBI है। ठीक है, 1 ये भी 36 भी VBI है। ठीक है, तो ये 3 मतलब जितने भी क्वेश्चन है सभी VBI है। ठीक है, ये तो 5 नंबर में पूछा जाता है, कितना 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं आप लोग का। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आप लोग का नेत्र का समंजन सब ज़्यादा क्या अभिप्राय है। ये 100% बार बार पूछा जाता है, 2025 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसे ये भी कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सभी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए और ये सभी क्वेश्चन को भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत। और ये सभी क्वेश्चन को भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे भी आप लोगों का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी ये मैसिल हटा दिया गया है, तो ओम का नियम ये आप लोग का 100% आता है बार बार। ठीक है, तो उसके बाद ये सभी जो है आप लोग का आप लोग का समझौता किसे कहते हैं, और जो पेंटेन का समय था ये आप लोग को लिखे। तो ये आप लोग को जो है 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, 2025 में 5 नंबर में पूछा गया। हल्के में मत लीजिए, ये सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।